नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। अगले 24 घंटे पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाले हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला करके जो हिमाकत की है उसका अंजाम उसे भुगतना होगा। भारत के एक्शन से पाकिस्तान खौफ में है और इस बीच पाकिस्तान को तुर्की ने भी तगड़ा झटका दिया है। दरअसल भारत पाकिस्तान में जंग की आहट के बीच तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करने के दावों का खंडन कर दिया है। तुर्की ने अपनी सफाई में कहा है कि उसका विमान पाकिस्तान में हथियार सप्लाई करने के मकसद से नहीं रुका था। यह बयान तब आया है जब सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं कि तुर्की का एक सैन्य विमान C-130E हरक्यूलिस कराची में उतरा था, जिसमें पाकिस्तान के लिए सैन्य हथियार थे। तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करने के दावों को अफवाह करार दिया है। तुर्की ने कहा है कि उसका विमान पाकिस्तान में उतरा जरूर, लेकिन हथियार सप्लाई करने के लिए नहीं, बल्कि रिफ्यूलिंग के लिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है? किन किन देशों ने छोड़ा पाकिस्तान का साथ? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आने वाले जो 24 घंटे बताया जा रहा है वो पाकिस्तान के लिए भारी है, लेकिन जो देश अब तक उसके समर्थन की बात कर रहे थे वो भी किनारा कर चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर तो भारी है ही। कल शाम में ही प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया। पाकिस्तान के लिए भी भारी है, पाकिस्तान के समर्थकों के लिए भी भारी है, और हिंदुस्तान के विपक्ष के लिए तो और भी बड़ा भारी है जी। कारण यह है कि अगले 2-3 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी की आज इंपॉर्टेंट बैठक शुरू हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट बैठक कब हो रही है? जब कल शाम में आर्मी चीफ, CDS, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, रक्षा मंत्री और अजीत डोभाल के साथ इन्होंने करीब 1 घंटे तक मीटिंग की। और मीटिंग के बाद खबर क्या आई? खबर यह दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को कह दिया कि आप तरीका तय करो, टारगेट तय करो और समय तय करो। नाउ यू आर फ्री। तो सेना वाले तो वैसे ही छटपटाते रहते कि कब आदेश आए, एक्शन करूं। भाई, जीवन भर तो कोई आर्मी में जाए और युद्ध ना लड़े तो जीवन ये जीना भी क्या जीना है जी। तो दे हैव बीन ट्रेंड फॉर दिस। उधर अमित शाह, वो BSF, SSB, तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके साथ उन्होंने बैठक की। मतलब कल रात तक फुल एंड फाइनल हो गया कि क्या होना है। यह हमारे आपकी जानकारी में नहीं है। जिनको करना होगा उनको मैसेज मिल गया होगा, सब कुछ। मतलब टारगेट भी तय है, टाइम भी तय है, तरीका भी तय है जी। ये तीनों चीज तय हो गया। और आज कुछ घंटों के बाद पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग जो है उसको ठीक करेंगे मोदी। पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या एयर स्ट्राइक हुआ तो क्या हुआ? कोई कैबिनेट मीटिंग और इस तरह की चीजें नहीं हुई थी जी। अचानक से खबर आई। वी डिडंट नो। प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि बहुत बड़ी गलती हो गई, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन घुस के मारेंगे ये तो किसी ने सोचा नहीं था। पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही मालूम चला। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तब मालूम चला। तब तक हिंदुस्तान में कोई इमेजिन नहीं कर पा रहा था। जब पुलवामा हुआ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे कि क्या करेंगे, एयर स्ट्राइक करके आ गए। लेकिन इस बार तो सिनेरियो अलग है। सिनेरियो अलग इस तरीके से है कि कैबिनेट अप्रूवल भी हो रहा, मीटिंग्स भी हो रही, सब कुछ हो रहा। तो इसका मतलब है कि इस बार एक्शन किसी टारगेट का नहीं है। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान ही टारगेट पे है, यकीन मानिए। इस तरीके से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक नहीं होती, इस तरीके से कैबिनेट मीटिंग नहीं होती। कैबिनेट मीटिंग के पहले माने दर्जनों
मीटिंग्स हो रही है हर जगह। प्रधानमंत्री ने तो कम से कम 10 मीटिंग्स की, रक्षा मंत्री अलग मीटिंग कर रहे हैं, डोभाल साहब अलग मीटिंग कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के हनुमान, द ग्रेटेस्ट डिप्लोमैट जयशंकर साहब, वो पूरी दुनिया से बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। तो घिर गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन बहुत ही खराब है। ये भाग जा रहे हैं अधिकारी, बोले ड्यूटी पर नहीं आएंगे। वहां मुनीर गायब है, पता नहीं कौन से बंकर के अंदर छुपा हुआ है, बैठा हुआ है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ना मीटिंग कर रही है, ना कुछ, वहां कुछ नहीं चल रहा। और कोई बता रहा था कि वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट किसी ने बाहर कर दी प्रधानमंत्री की, उसको बवासीर हो गया है शरीफ को। बताइए, ये खाक लड़ेंगे। हंसी भी आती है इतने सीरियस टॉपिक पे भी। ये पाकिस्तान में अजीबो गरीब मुल्क है ये। हालांकि मैं तो कई बार कहता हूँ ये मुल्क नहीं है, ये चिड़ियाघर है। मैं बार बार कहता हूँ कि पूरी दुनिया भर में एक देश होता है, उसकी आर्मी होती है। पाकिस्तान इज द ओनली डिस्पेंसेशन जो आर्मी का है, एंड दैट आर्मी हैज ए कंट्री टू रूल ऑन इट। बात समझे कि पूरी दुनिया में हर देश है, उसको रक्षा करने के लिए आर्मी होती है, और ये एक आर्मी है जिसको पालन पोषण करने के लिए एक देश मिल गया। दैट इज व्हाट इट इज। अब भिखारी लोगों को देखिए, जैसे ही ये हुआ तो उनके भी डिप्लोमेट्स गए जी, दुनिया भर में घूमे। अमेरिका ने कह दिया कि हम तो भारत के साथ हैं। पेंटागन में इतनी अंडरस्टैंडिंग उनका F-16, उनका सब कुछ, उनका वो गए कि भाई हमें अटैक किया तो हम F-16 का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका ने कहा नहीं, बोले हमें फंसा दिए। बोले नहीं, जो करार है तो करार है। अमेरिका ने उसे F-16 दिया था इस चीज के लिए कि तुम आतंकवाद से लड़ोगे। जब F-16 दिया था तो यह कह दिया था कि दिस विल नॉट बी यूज्ड ऑन एनी अदर कंट्री। तो बोला कि भाई तो मर जाएंगे, कुछ कहलवा दीजिए। तो ट्रम्प साहब दया आया, उन्होंने कहा कि चलो भाई कि टेंशन को थोड़ा सा कम करो, ये करो जी। लेकिन उनके तमाम अधिकारी, चाहे वो तुलसी गबार्ड हो, कैश पटेल हो, या फिर वहां का गृह मंत्रालय हो, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, वो सारे लोग कह रहे भैया इस्लामिक जिहाद हुआ है, इस्लामिक टेररिस्ट है, और हम इंडिया के साथ हैं। फ्रांस के साथ देखिए डील हो गया $63,000 का, तो वो आ रहा है। 26 जो है रफाल आ रहा है। तो हिंदुस्तान तो एकदम बिल्कुल घेराबंदी कर लिया। अब ये भिखारियों को देखिए, इन्होंने फेक न्यूज चला दिया जी। और आए वहां से टर्की ने अरे भाई सामान लेकर के वो कराची में क्या करोगे? कराची में लड़ाई थोड़ी होगी। लड़ाई तो यहां सेना भेज रहे हो। मैंने पता, ये प्रोपेगेंडा भी लोग करते हैं, मूर्खता वाले। आप बलूचिस्तान से सैनिकों को उठा उठा करके आप भेज रहे हो ऊपर पहाड़ पे पीओके के अंदर, और तुम्हारा हथियार कहां आ रहा है? कराची में, सिंध में। ये क्या मूर्खता है? अब वहां से ढोकर के लेके जाओगे, रास्ते में ही मिसाइल से मार देगा इंडिया, क्या कर लोगे? तो ये जो आया, लेकिन ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये मोदी की डिप्लोमेसी है, ये टर्की के साथ रूस है। और एक बयान समर्थन में आया, लेकिन कल शाम तक आते आते टर्की की हेकड़ी निकल गई। अर्गदान ने खुद ब खुद सामने आकर के ये बयान दिया कि भाई थोड़ा टेंशन वहां बढ़ रहा है, हम इसके पक्ष में नहीं है कि टेंशन बढ़े जी। उसने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। और जब ये पूछा गया वहां की सरकार से कि भाई ये पाकिस्तान में क्या चल रहा है कि तुमने हथियार भेज दिए, ड्रोन भेज दिया, बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग कुछ नहीं भेजे हैं, ना हम भेजेंगे। मतलब एर्दोगान को पुतिन का फोन आ गया होगा
कि डोंट मिस हियर। और जब रात में वहां बैठक चल रही थी तो चीन और रूस के दोनों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। रूस से ग्रीन सिग्नल है कि जरा ठोको इन लोगों को। तो आपके साथ रूस भी है, अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है। तो ये आपने चारों तरफ से क्या किया? घेर लिया। और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर को बवासीर हो गया है और जो आर्मी चीफ जो है वो बंकर में छिपा हुआ है। किसकी वजह से? हिंदुस्तान की वजह से नहीं। ये जो बहुत सारे टीवी वाले चला रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान डर गया, वो गायब है, तो बंकर में है, तो ना, छिपा हुआ है, वो आया नहीं बाहर। पिछले 3 दिनों से कोई उसकी तस्वीर नहीं आई है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने नहीं किया, वजह क्या है? कोई बाइट नहीं की। वजह हिंदुस्तान नहीं है, आप ये समझिए। वहां एक रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि तो भ्रष्टाचारी, ये चोर है, ये जनरल चोर है, ये इमरान खान के लोग वो एक्टिव है कि भाई पहले इमरान खान को खोल छोड़ो बाहर। एक पत्रकार जो सीनियर है वहाँ पे, आदिल रजा करके, उनका भी एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने खुद कहा है कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है वो मुनीर के इशारे हाँ, वो ये कि तुमने फंसा दिया। वो एक इंटेल रिपोर्ट आई बाहर, मालूम चल रहा है कि वहां कोई नया लीक, जैसे विकी लीक्स होता है ना जी, वहां पे दुबई लीक्स निकला है। मालूम चल रहा है कि हवाला से पैसे जो है मुनीर बाहर भेज रहा था। कोई 16 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन पाकिस्तानी रुपी जो है इसने हवाला के जरिए अमेरिका भेजा। अमेरिका में कोई घर खरीदा है, दुबई में इसने घर खरीदे, बीबी के नाम पे घर लिया। वो उसने दुकान, एक काउंटर खोल दिया था। पाकिस्तान में जितना भी ट्रांसफर पोस्टिंग सब हो रहा था, सब ये मुनीर करवा रहा था। और जब कुर्सी हिलने लगी तो वो अल्लाह का नाम लेने लग गया कि कलमा पढ़ करके बनाया गया है। 2 नेशन थ्योरी है ना, कि कलमा पढ़ करके बनाया गया है। अरे कलमा पढ़ करके लोग अपना आध्यात्म, अल्लाह की इबादत करते हैं। कलमा पढ़ के देश नहीं बनता। अगर सिर्फ कलमे की ही बात होती तो जितना इस्लामिक कंट्री आपस में लड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा वहीं लड़ाई हो रही है। कलमे की ही बात होती तो ISIS वाले जो है, अलकायदा वाले मुसलमानों को नहीं मारते। ये तुमने जिसे पाल पोस के बड़ा किया इन तालिबान को, वो तुम्हारी हत्या नहीं करते। ये बेकार की बातें, ये बेहूदगी जो है इस मुनीर की, ये इसने क्रॉस कर दिया। अब हो क्या रहा है कि वहां पे जो अधिकारी हैं, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, वो इसकी बात ही नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं ये चोर है, ये डाकू है, इसको हटाओ। तो उसको ये डर सता रहा है कि आर्मी बगावत न कर दे। कारण करीब 150 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों को, अच्छे अधिकारियों को सेना के, उसका इसने कोर्ट मार्शल कराया। और हजारों हजार वो अधिकारी जो अभी सर्विंग हैं, उनको तंग किया। तंग करने का क्या होता है कि अच्छा तुम्हारे बच्चे यहाँ लाहौर में पढ़ रहे हैं, लाहौर में काम कर रहे हो, चलो एक काम करो, तुम जाओ जरा बलूचिस्तान, आपको भेज दिया वहां। ये क्या है? टॉर्चर है। अच्छा कराची में सेटल लो, उठा करके उसको भेजो जो गिलगिट में जाओ। तो इस तरीके से इसके खिलाफ माहौल बना हुआ था। लोगों ने चिट्ठियां लिखी, हजारों हजार लोग जो है उसने चिट्ठियां लिखी कि बदतमीज जनरल है ये, हम इसके अंदर सर्व नहीं करेंगे। तो मुनीर को ये लग रहा है, और खास करके ये आपस में जो लड़ रहे हैं, कि भाई ये लोग परेशान चल रहा है कि भाई तो इंडिया ने ऐसा घेर दिया कि क्या पॉलिटिकल तस्वीर उभरेगी पाकिस्तान के अंदर, ये किसी को पता नहीं। कि मुनीर वहां पे तख्ता पलट कर देगा या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है मुनीर को ही हटा करके कोई दूसरा जनरल लेकर के आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा घेर के मारा है पाकिस्तान को और हिंदुस्तान के विपक्ष को कि अगले 24 घंटे में आप देखिए कोई बड़ी खबर आने वाली है।
चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पहलगाम हमले के बाद भारत ने थोड़ी सी नजर टेढ़ी किया की तो पाकिस्तान की सांसें फूल गई हैं। अब उसे सिर्फ तुर्की से आस थी, लेकिन दूसरी तरफ तुर्की को पाकिस्तान अपना ब्रदर कहता आया, उसने भी आतंकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। इससे पहले चीन भी पाकिस्तान से किनारा कर चुका है। अब अगर भारत के साथ पाकिस्तान की जंग होती है तो उसका मिट्टी में मिलना तय माना जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।